दिल्ली के बुराड़ी का वो मास सुसाइड केस जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब इस कांड को 6 साल बीत चुके हैं। बता दें, 30 जून 2018 की देर रात 12 बजे से 1 बजे के करीब भाटिया परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। अगले दिन उनके शव घर से बरामद किए गए थे। चलिए जानते हैं उस रात की कहानी विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार है। दोस्तों, उस दिन तारीख थी 1 जुलाई 2018। जगह दिल्ली का बुराड़ी इलाका, जहां संत नगर की गली नंबर 4 के मकान नंबर 530 में चुंडावत परिवार रहता था। वैसे तो मूल रूप से यह परिवार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का रहने वाला था, लेकिन 20 साल पहले यह परिवार दिल्ली आकर बस गया था। इस परिवार को भाटिया परिवार के नाम से भी जाना जाता था। उस रात ऐसा क्या हुआ था, ये आज मैं आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले इस परिवार की पूरी डिटेल जान लेते हैं। इस परिवार की जो सबसे बड़ी सदस्य थी वो नारायणी देवी थी, जिनकी उम्र 77 साल थी। उनके 3 बेटे थे, जिनमें से इनका एक बेटा राजस्थान में रहता था, जबकि 2 बेटे नारायणी के साथ ही बुराड़ी में रहते थे। बड़े बेटे का नाम भुवनेश भाटिया और छोटे बेटे का नाम ललित भाटिया था। भुवनेश की पत्नी का नाम सविता था और उनके 3 बच्चे थे, मेनका, नीतू और ध्रुव। जबकि ललित की पत्नी का नाम टीना था। उनका एक ही बेटा था, उसका नाम शिवम था। इसके अलावा नारायणी देवी की एक बेटी भी थी, जिसका नाम प्रतिभा था। पति की मौत के बाद से ही प्रतिभा अपनी बेटी प्रियंका के साथ नारायणी देवी के घर में ही रहने लगी थी। प्रियंका एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और उसकी 15 दिन पहले ही सगाई भी हुई थी। 1 जुलाई 2018 के दिन भुवनेश भाटिया ने अपनी दुकान नहीं खोली। अमूमन वह सुबह 5 बजे ही अपनी दुकान खोल देते थे, लेकिन कुछ ग्राहक रोज की तरह आए और देखा कि भुवनेश की दुकान तो आज खुली ही नहीं है। बता दें, यह दुकान घर के ग्राउंड फ्लोर पर थी। फिर काफी देर हो गई तो पड़ोसियों ने भाटिया परिवार को फोन लगाया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। एक पड़ोसी ने सोचा क्यों ना उनके घर जाकर ही पता किया जाए, आखिर दुकान क्यों नहीं खोली गई है। जैसे ही पड़ोसी घर के अंदर घुसे तो अंदर का नजारा देखते ही उनके होश उड़ गए। वो चिल्लाते हुए घर से बाहर आए। दरअसल घर के अंदर 11 लोगों की लाशें पड़ी थी। 9 लोग छत की ग्रिल्स के सहारे फंदे पर लटके हुए थे। एक महिला खिड़की के सहारे फंदे से लटकी हुई थी, जबकि बुजुर्ग महिला का शव घर के मंदिर वाली जगह पर पड़ा हुआ था। बात तेजी से फैली और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। कमरे का मंजर देखकर पुलिस भी हड़बड़ा गई। पूरा का पूरा भाटिया परिवार मर चुका था। छत पर सिर्फ उनका कुत्ता टॉमी बंधा हुआ था, जो जोर जोर से भौंक रहा था। शुरू की छानबीन में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी चोरों के गिरोह ने उनका कत्ल कर दिया हो, लेकिन घर से कोई भी सामान गायब नहीं था। इसलिए यह मामला खुदकुशी का ही लग रहा था। पुलिस ने घर की और भी तलाशी ली तो उनके हाथ एक डायरी लगी, जिसमें इस केस में एक नया मोड़ ला दिया। इसके अलावा और भी डायरी मिली। इन सभी डायरियों में अजीब से रिचुअल्स और हवन आदि के बारे में लिखा था। इन सभी बातों को अलग हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, जिससे लगा कि घर के कुछ सदस्य इन डायरियों को डेली रूटीन में लिखा करते थे और अपनी बातें इन डायरियों में लिखते थे। इनमें लिखा था कि कैसे एक इंसान अपनी आंख और मुंह बंद करके डर के आगे जीत पा सकता है, कैसे इंसान को मुक्ति मिलती है। इंसानी शरीर तो अस्थायी है, लेकिन आत्मा स्थायी है और वो कभी नहीं मरती। इस डायरी में एक रिचुअल्स का पालन करने को भी कहा गया था। लिखा था कि घर के 11 लोग अगर इस रिचुअल्स का पालन करेंगे तो उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके अलावा भी डायरी में काफ़ी अजीबोगरीब बातें लिखी थी, जिनका सार यह निकल रहा था कि आपको अपना शरीर त्यागने की प्रक्रिया करनी है, लेकिन आप उसमें मरेंगे नहीं। रिश्तेदारों ने तो इसे हत्या बताया था, लेकिन पुलिस जांच में कहीं भी इस बात का कोई सबूत नहीं मिला जो इस मास सुसाइड को हत्या दर्शाए। फिर भी पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा गया। रिपोर्ट में साफ हो गया कि यह एक मास सुसाइड केस ही था। मृत लोगों में सबसे लेट मौत हुई थी नारायणी देवी की।
वो एकमात्र विक्टिम थी जिन्होंने फांसी नहीं लगाई थी। उन्हें कुछ जहरीला पदार्थ दिया गया था जिससे उनकी मौत हुई। पुलिस ने जब इसकी डिटेल रिपोर्ट पेश की तो केस का अच्छे से पता लग सका। दरअसल साल 2007 में नारायणी देवी के पति भोपाल दास की मौत हो गई थी। उनकी मौत से सबसे ज़्यादा परेशान उनका सबसे छोटा बेटा ललित रहने लगा था। उसको तो मानो सदमा ही लग गया था, क्योंकि वह अपने पिता के बेहद करीब था। उनकी मौत के बाद वह गुमसुम रहने लगा और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा था। वो परिवार में अक्सर यह बोला करता था कि उसके पिताजी यानी कि भोपाल दास की आत्मा उसके अंदर आती है। परिवार के लोग पहले तो इन सब बातों को नहीं मानते थे, लेकिन धीरे धीरे भोपाल दास के जाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, तो उसे ललित ने ही ठीक किया। ललित ने ही उस पूरे परिवार की वो कड़ी बना और उसने पूरे परिवार को चलाया। इसका कारण ललित ने परिवार को भोपाल दास का सपने में आना ही बताया। उसने कहा कि भोपाल दास के द्वारा कही गई बातों को वो मानता है, इसलिए घर के हालात ठीक हुए हैं। परिवार अब ललित की बातों पर थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगा था। उन्हें धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि भोपाल दास यानी कि नारायणी देवी के पति अपने बेटे के अंदर आते हैं। इस हादसे के 6 साल बाद ललित अपनी प्लाईवुड की दुकान में एक दिन काम कर रहा था, तभी एक बड़ी सी लकड़ी उसके सिर पर गिर गई, जिसके कारण ललित की आवाज़ चली गई थी। भाटिया परिवार ने उसे कई जगह इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। लेकिन कुछ साल बाद एक दिन ललित अचानक से बोलने लगता है। परिवार यह देखकर हैरान रह गया। तब ललित ने बताया कि भोपाल दास ने ही उसकी आवाज़ वापस करी है और उसको ठीक किया, क्योंकि वो रोज उसके सपने में आते थे और उन्होंने ही यह करिश्मा करके दिखाया है। ललित की बहन प्रतिभा की बेटी प्रियंका 33 साल की थी, लेकिन उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। तब ललित ने परिवार को केले के पेड़ की पूजा करने को कहा था। हैरानी की बात यह थी कि उसके बाद प्रियंका का रिश्ता भी हो गया था। इसके अलावा ललित के घर की दीवार पर 11 पाइप भी लगवाए गए थे। कॉन्ट्रैक्टर को तो उन्होंने यही कहा कि घर की वेंटिलेशन के लिए उसने पाइप लगवाए हैं, लेकिन लोग इसे बाद में हुई ललित की डायरी से लिखी बातों से जोड़कर देखने लगे थे। फिर एक दिन ललित ने अपनी पत्नी टीना के साथ मिलकर घर के सभी लोगों को एक अजीब पूजा करने को कहा। उसने कहा कि भोपाल दास सभी से नाखुश हैं। उनका कहना है कि परिवार के लोग आजकल मनमानी में से चल रहे हैं। घर में कोई भी अनुशासन का पालन नहीं कर रहा है। अगर वे इस पूजा का हिस्सा बनेंगे या इस पूजा का पालन करते हैं तो भोपाल दास उन्हें दर्शन देंगे और सभी के गलतियों को माफ कर देंगे। साथ ही इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। न जाने क्यों पर परिवार भी इस चीज के लिए राजी हो गया। फिर इस पूजा की तैयारियां की गई। ललित ने कहा कि इस पूजा को रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच करना होगा। सभी के हाथ और पैर बांध दिए जाएंगे, आंखों को बंद कर दिया जाएगा और मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाएगा। सभी को एक आवाज आएगी, तभी भोपाल दास उन्हें दर्शन देंगे। उस समय उन्हें घबराना नहीं है, क्योंकि भोपाल दास उन्हें बचा लेंगे। पहले तो इस रिचुअल्स के लिए कोई और दिन चुना गया था, लेकिन उस समय कोई मेहमान उनके घर में आ गया था, इसलिए इस रिचुअल्स के लिए परिवार ने 30 जून का दिन चुना। घर के लोगों से कह दिया गया था कि बाहर किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताना है। परिवार न जाने क्यों ललित की बातों में आ गया। ललित, जबकि उन्हें पता था कि जो काम वो करने जा रहे हैं उससे उनकी मौत हो सकती है, लेकिन ललित ने उनके दिमाग में भर दिया था कि भोपाल दास उन्हें बचा लेंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए परिवार ने अगले दिन खाने के लिए चने भी भिगो रखे थे। ध्रुव और शिवम, जो उनके ललित और उनके बड़े भाई का बेटा था, वो दोनों कक्षा 9 के छात्र थे। दोनों ने अपनी ड्रेस भी प्रेस करके रखी थी, क्योंकि अगले दिन उन्हें स्कूल जाना था। रात को करीब 8:30 बजे परिवार ने जोमेटो से रोटियां ऑर्डर की और फिर सभी लोग घर में आ गए और पूजा पाठ किया। इसके बाद ललित और टीना ने सबके हाथ बांध दिए और मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया। बाद में एक दूसरे के हाथ भी बांधे। डायरी में लिखी बातों के हिसाब से नारायणी देवी को कुछ पिला दिया गया था, क्योंकि वह काफ़ी बुजुर्ग थी और इस रिचुअल्स को नहीं कर सकती थी। इसके बाद जैसे ही सभी लोग रिचुअल्स को फॉलो करने लगे, सभी लोगों की मौत हो गई। उन्होंने अपने कुत्ते को भी छत से बांधा ताकि वो भौंके नहीं। बता दें, इस रिचुअल्स को करने से पहले उन्होंने 6 दिन तक प्रैक्टिस भी की थी। इसके बाद सभी लाशें अगले दिन यानी 1 जुलाई 2018 को मिली। इस मास सुसाइड की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। संत नगर की गली नंबर 3 से तो लोगों ने आना जाना ही छोड़ दिया था।
पड़ोसियों का तो ये तक कहना था कि यहाँ से रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और लोग इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भी जोड़कर देखने लगे। इसके कुछ दिन बाद कुछ किराएदार यहाँ आए भी, लेकिन वो भी यह कहकर मकान खाली करके छोड़कर चले गए कि रात को यहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। हालांकि इसके बाद 2020 में मकान को एक नया किराएदार मिल गया जो बीते 4 सालों से अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहा था। इस किराएदार का नाम मोहन है। मकान में रह रहे मोहन ने बताया कि पहले उनकी बुराड़ी मुख्य रोड पर डायग्नोस्टिक लैब थी। वह मृत परिवार को बहुत अच्छे से जानते थे, उनके उससे अच्छे संबंध थे, लेकिन परिवार में क्या चल रहा है इसे लेकर किसी भी अन्य शख्स को जानकारी नहीं थी। भाटिया परिवार की मौत के लगभग 1.5 साल बाद उन्होंने घर का निचला हिस्सा किराए पर ले लिया। अब उसी मकान में मोहन डायग्नोस्टिक लैब और एक किराना की दुकान चला रहे हैं। वहीं अब दोबारा से इस गली में लोग आते जाते हैं। जहाँ 6 साल पहले इस गली में दहशत का माहौल था, तो अब वहाँ लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आज भी वे इस बात को, उस रात को याद करके तो सिहर उठते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी घटना थी जिसने 2018 में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उस समय मुझे याद है कि उस समय जब हम काम कर रहे थे चैनल में, उस समय ये जब खबर आई थी तो चैनल का हर एक आदमी हक्का बक्का था कि लोग इस तरह का एक परिवार कैसे इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और इस तरह की कहानी या स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट भी करें कि इस तरह की घटना क्यों घटी और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? क्योंकि ये बात उस समय जो दफन थी वहीं की दफन होकर रह गई थी।